बेटी को न्याय दिलवाने भटक रहे हैं मां बाप। पीरपैंती बाखरपुर ओपी अंतर्गत मोहनपुर जाली टोला निवासी टूराय परिहार ने जानकारी दिया, घर में शौचालय नहीं रहने की वजह से 23 अप्रैल को सुबह 4 बजे करीब मेरी बेटी रुचि कुमारी उम्र लगभग 13 वर्ष जो 7वीं वर्ग में पढ़ाई करती है वे सोच करने घर से बाहर गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आने की वजह से हम सभी जब खोजबीन करने लगे लेकिन नहीं मिली। तुरंत गाँव वाले को इस घटना की जानकारी दी तो गाँव में खलबली मच गया। वही ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीण लड़कों पर नजर रखते हुए बोले, इस गांव में देखो कौन लड़का नहीं है, तो राजीव पासवान नाम का व्यक्ति नहीं थे। उसके घर वाले से पूछे जाने पर जानकारी नहीं मिल पाया, तो उसका मोबाइल से बात करने पर राजीव ने बताया, मैं रिश्तेदार के घर पर आया हूं। तभी लोगों को शक हुई कि जब देर रात्रि घर पर ही था तो इतना सुबह कैसे चला गया। पहले इस घटना सूचना थाना प्रभारी बाखरपुर में दिया गया तो प्रभारी बोले, आप सभी लोग भी पता कीजिए और मैं भी पता करता हूं। किसी प्रकार सुराग मिलने के बाद कृष्ण प्रसाद पहुंचा तो लड़की को रोड पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद वहां अब लड़की को बरामद करके घर लाया गया। जब लड़की से घटना की पूछताछ की गई तो बताई, जब सोच करने बाहर निकली थी तभी पीछे से दो युवक राजीव पासवान और बाली पासवान ने मुझे डरा धमका कर जबरन मुंह दबाकर बैठा मोटरसाइकिल में बैठा लिया। उसके बाद मेरा मुंह बांध कर किशन प्रसाद में मेरे साथ जबरन गलत किया गया। उसके बाद घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए बोला गया, अगर बोलेगी तो पूरे परिवार वाले को जान से मार देंगे। इसके बाद मुझे कृष्ण प्रसाद गांव के रोड पर मुझे छोड़ दिया। कुछ देर बाद परिजन और गांव के लोगों ने पहुंचकर मुझे वहां से घर मोहनपुर जाली टोला लाया गया। जब इस घटना की शिकायत को लेकर बाखरपुर ओपी गई तो प्रभारी ने दर्ज करने से इनकार कर दिया और बोले दूसरे दिन आना। उसके बाद हम सभी घर वापस गए। वहीं पीड़िता की मां शिल्पा देवी ने बताई कि मेरी बेटी को राजीव पासवान के द्वारा बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था, जो 23 अप्रैल को घटना का अंजाम दे ही दिया। जब घटना की दूसरे दिन 24 अप्रैल को आरोपित राजीव पासवान के घर वाले को बोली कि मेरी नाबालिग बेटी के साथ ऐसा करके मेरा इज्जत पानी में मिला दिया, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही, कैसे अब शादी विवाह करूंगी बेटी की। तभी आरोपित के परिवार वाले ने मारपीट करने लगा। जब मैं पुनः बाखरपुर ओपी गई अपहरण दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने तो मारपीट का मामला दर्ज कर दिया गया और मेरे द्वारा दिया गया आवेदन को फाड़कर फेंक दिया गया। पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से पता नहीं चल पाया कि मामला क्या दर्ज है। कुछ दिन बाद पता चला कि मारपीट का मामला दर्ज किया गया, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद भी इस मामले को दर्ज नहीं किया। इसके लिए मैं बेटी को न्याय दिलवाने के लिए थाने का चक्कर लगाती रहती हूँ। उधर आरोपित राजीव पासवान के भाई बाली पासवान से घटना की जानकारी के बारे में पूछे जाने पर बताया कि लड़की का मामला सही है, मेरे भाई के साथ लड़की अपनी खुशी से गई है, उसके साथ किसी भी प्रकार की जबरन नहीं किया गया है, क्योंकि पता चला दोनों में कुछ दिन पहले से मधुर संबंध था। लड़की मेरे भाई के साथ गई है तो राजी से गई है। अगर लड़की के साथ जबरदस्ती मेरे भाई के द्वारा किया गया होगा तो दोषी को दंड दिया जाए। मुझे और मेरे घर वाले को कोई आपत्ति नहीं है। बखरपुर ओपी प्रभारी बीरेंद्र पासवान से घटना की जानकारी लेने पर बताया कि टूराय परिहार का मामला दर्ज है, जिसमें काउंटर की। थोड़ा जोर से बोले, क्या घटना घटा आपके साथ? हम वहाँ गए हैं नहीं, बोले हैं कि बाबू हम पैर पकड़ते हैं, मेरा बेटी खोज दीजिए, केस लीजिए। कहा माधर चौथ निकलो यहाँ से, बेटी रखने का कुव्वत नहीं है, यहाँ आता है केस लिखाने। पकड़े पैर, थोड़ा धक्का मार दिया। हमारा पति की भी कहा माधर चौथ भोसरी वाला निकलो यहाँ से, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। केस क्या मामला था जो आप केस कराने गए थे? हमारा बेटी को अपहरण किया था। किसने किया था? राजीव बाली ने, उसका मम्मी ने। तो ये आपका पता कैसे चला कि मेरा लड़की का अपहरण हो गया है या मेरी लड़की घर में नहीं है? हम सुबह उठे, हम खोजने लगा, बेटी को कामने लगा, खूब गांव समाज में बोले, खूब चिकरते हुए। वहाँ आदमी आया, पता लगाया कौन गांव में लड़का नहीं है, अपना लड़का को भेजो पता लगाओ। हमारा लड़का गया वहाँ पता लगाने, हमारा लड़का बोला कि राजीव नहीं है, बाली नहीं है, बाली का मम्मी नहीं है। हम पता लगाए, सब ने सोचा कि बात कहीं लड़की को उठा कर को नहीं ले गया संबंधी अपना। संबंधी गया वहाँ, बोला कि नहीं है, भागो यहाँ से, तुम जाओ। बाखरपुर में पता लगा, कोई गांव समाज का बोला कि नहीं, अभी 2 लड़की था, एक लड़का एक लड़की, अभी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। तब वहाँ जाकर को बोला, तब मिला रोड पर हमारा बेटी, और लड़का भाग गया। बेटी मिल गया, बेटी को लाए यहाँ पर। बाली का मम्मी राजीव बोला कि
से अभी तो घर ले के भागलो छियो, घरो ढुका लेबो। हम बोले कि घर ढुकाल में तोरा खूब बच्चो घर ढुका ले। अभी तो जबरदस्ती जोर जार बांध दिया, हम दोनों अकेले थे, मारपीट करके कपार उपार भांग दिया और उस सबका बदनामी कर दिया। उसके बाद केस भी दर्ज हो गया है। वहाँ गए तो केस नहीं लिया। ये अपहरण का मामला जो ले गए थे उसका केस दर्ज नहीं हुआ? नहीं लिखा छोटा दरोगा, लेकिन वो चीर के फेंक दिया। आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, लड़की का मामले नहीं दिया वहाँ कुछ। जाली टोला का जब हम जा रहे थे, आके दोनों ने गोली सटा दिया और दबाव डाला कि तुम्हारा भाई और बाप का गला काट देंगे। हम उसके बाद हमको मुंह में कपड़ा बांध दिया, लेके जाने लगा और जाके आधा रास्ता में टेप मुंह में साट दिया उजला कलर का। फिर लेके आँख बांध के दूर चला गया, दूर कहाँ, किसान प्रसाद में ले जाके आँख खोला और मारने पीटने लगा कि ए बोलो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। क्या बोलवाना चाहता था वो बोलवाना चाहता था कि बाप को बदनाम करो। तो तुम क्या बोले उसको? हम प्यार से बोलने लगे। तो उसके बाद तुमको वहाँ से कौन लाया, वहाँ से किशन प्रसाद से? वहाँ जाके रोड पे पता चला कि उसका पापा लेने आ रहा है, रोड पे छोड़ के भाग गया। तब मेरा पापा 5 ही मिनट में पहुँच गया वहाँ पे, तब हमको लाया वहाँ से। उसके बाद फिर थाना गए थे आवेदन के लेकर? हाँ गए तो दरोगा नहीं लिया। क्या बोला होगा? क्या बोल रहा था कि नहीं लेंगे, केस नहीं। क्या घटना घटी? हमरो साथ समस्या है कि बिहान के जब सुती के उठलिए हम सुबह, तो लड़की हमरो घरों में नहीं चले और हम सोचलिए कि थोड़ा देर मर मैदान कहीं गेलो हते शौच उच करे ले, तो वहाँ लड़की हमरो नहीं ले आपस। जब नहीं ले आपस तो हम समाज रे पास गेलिए और तनी नजर भी देखे लगली खोजी कि कौन लड़का की नहीं छे घरों में। तो हमरा नजर में लौकले कि एक लड़का घरों में गाँव में नहीं छे। तो बाद हम कौन लड़का नजर में नहीं? राजीव पासवान हमरा लौकले नहीं छे घरों में। तो हम समाज लंग गेलिए, वार्ड लंग गेलिए, समिति लंग गेलिए, तो ओकरा निक जाए के लिए रे भाई हमरो घरों में नहीं बात बनी गलो आखना। तो कहाँ कैसा हो गला भैया, तो ऐसने बात से देखें फलना घरों में नहीं, जरा पता लगा तो छौड़ा ने पता लागले तो राजीव रे नंबर ऊपर होले। राजीव रे नंबर ऊपर होले तो राजीव के पूछ लगले, रे राजीव तुम रात 9 बजे घरों में छे और अखनी तो कहाँ में छे? तो मैं के जे हो हमरा राते कुटमन घर बोला लेके, यहाँ देखो हम बाखरपुर आबि गेलो छिया से हम अखनी बाखरपुर में छिया। तो रे फलनार बेटी नहीं मिले छे, तो फलनार बेटी तो कहीं नहीं लगलो छे? तो ना हम नहीं लगलो छिया, हम अखनी एक दरोगा के भेजी रहलो छिया, वही गाँव में हमरो तनी मनी भनक मिललो छे, हमहू दरोगा वहाँ भेजी रहलो छिया। तो हमरा कोई सही मिलता व्यू कनी मनी मिले के लिए अच्छा नहीं वो व्यू मिले छे। जाए छे रिश्तेदार छे राजीव पासवान और जैसा वहाँ बाखरपुर में खोजबे, तो वहाँ के लिए तो हमरा व्यू पक्का पता लगी ले हाँ लड़की लेकर राजीव पासवान यहाँ अलो ले आरो में रुकलो नहीं छे। 2-3 मिनट रुकलो हते, मैं वहाँ से तुरंत आपस चली गेलो दूसरो जगह जेलार बाद में होले कि कहाँ गेले, तो घरवैया से पूछले तोरा लंग जब लड़की अल तो कहाँ गेल लड़की? तो लड़की में बतलके यहाँ कि लड़की देखो ने हमरा राजीव ने बोले कि हमरो बहन छिके से हम एकरा ले छी, मम्मी बीमार छिकरो। दरोगा के बोले देखिए ना साहब मेरा लड़की घर में नहीं है और फलना लड़का घर में नहीं है। चुतिया कहता है लड़की घर में नहीं है, घर में नहीं तो हम क्या करेंगे, जाके खोजो पता लगता है कहीं क्या? तो हम बोले सर पता तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसी तरह हम भटकते हैं, खोजेंगे जहाँ पर मिल जाए तो मिल जाए, खोजते हैं। तो ऐसे भटकते हम चले गए, तो पता लग गया, तो वहाँ पर तो ऐसे तो हमको मिल गया। लेकिन बाखरपुर थाना में जो गए थे उस टाइम वो बोला हमको कि हम अभी खोजने यहाँ से नहीं जाएंगे, आप पहले जाके खोजिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो भी ठीक है, लेकिन आप बोले ना मेरे पास अभी जाके आप खोजिए, नहीं मिलेगा तो आके थाना में दर्ज। तो उसके बाद मिल गया, तो उसके बाद आप आए तो फिर गए थाना? उसका बाद जब मिल गया तो हम घर चले आए और घर आने के बाद आपस फिर लौट के गए
लौट के गए और जाके बोले बड़े बाबू से कि बड़ा बाबू हमारा देखो लड़की मिल गया, इसको ले गया था अपहरण करके, तो राजीव पहसमोन से इसका शिकायत दर्ज कीजिए ना। तो दरोगा बोला माधर चोद अभी मारेंगे डंटा से, 2 लाठी मार भी दिया मेरे को, और बोला माधर चोद अभी कोनों में बैठो, अभी तुम्हारा दर्ज लेते हैं, अभी तुमको लॉकडाउन है माधर चोद, तुम्हारा अभी केस बनाएंगे, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तुमको अरेस्ट हम करवा लेंगे और तुम्हारा केस बनाएंगे। माधर चोद लड़की को समेट के नहीं रखता है और कहता है कि लेक भागता है माधर चोद। ये घटना किस तारीख को थी? इस घटना है 23 तारीख को रात में। हाँ, तो दरोगा तो हमारे साथ बहुत बदचलन काम किया। वो लड़की का रेप का केस भी लिखाने गए, साला वो नहीं लिखा दरोगा। वो इतना मतलब क्या हम दरोगा से बोलेंगे। दरोगा केस मारपीट का दर्ज हो गया है। तो ये घटना कब हुई थी? जैसे 23 तारीख को आपकी लड़की को अपहरण किया गया, उसके बाद ये घटना उसका आने के बाद कितना तारीख को? 24 तारीख को। 24 तारीख को आपके साथ मारपीट भी किया गया। हाँ, हम जो यही बात बोले, द्वार पे अपना थे, गोबर करसी उठा रहे थे, दोनों को द्वार हमने सामने पड़ता है, तो गोबर करसी उठा रहे थे, तो यही बात बोले कि माधर चुत कितना चुतिया आदमी सब है कि 12 साल का लड़की को उठा के अपहरण करता है। ये इतने गारे दिए कि बल्ली पासवान और उसका मम्मी हंसवा लाठेल के निकल गया उधर से, और वो सिंटू पासवान भी था, और वो अथी राम जी पासवान था। ये चारों 5 लड़का एकदम निकल गया, और हम घर से अकेले आदमी हैं। मेरे को नहीं पीछे कोई भाई है, नहीं कोई बाप है, नहीं कोई मेरा उतना होशियार लड़का है। लड़का भी है तो 12-14 साल का लड़का है। क्या है, क्या इच्छा कर रहा है आपके प्रति? मेरा इच्छा कर रहा है कि इतना काम खराब हो रहा है, 12 साल का लड़की का जब रेप करने को तूल जाता है समाज में आदमी, और समाज तांत्रिक होने का वजह से कोई बोलता नहीं उसका पास, तो मेरा इच्छा है कि ऐसा आदमी को सजा होना चाहिए, अच्छा केस होना चाहिए, इसको दबाव मिलना चाहिए किसी तरह का।